हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। और आज हम आपकी जो 6th क्लास की बुक है वसंत हिंदी की बुक, उसका छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले के 5 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पार नज़र की, और इसके जो लेखक हैं उन्होंने है जयंत विष्णु नार्लिकर। बेसिकली ये जो कहानी है ये मराठी से अनुवाद किया गया है, जिनका अनुवाद रेखा देश पांडे जी ने किया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। तो ये उसकी माँ ने, छोटू की माँ ने उनसे कहा कि भाई तुम वहाँ क्यों जाते हो बार बार, जब तुम्हें मना किया गया हुआ है तो क्यों जाना? तो वो ये कहता है कि पापा भी तो रोज़ रोज़ जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो ये जो बात है उसकी माँ से होती रहती थी। तो रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करती थी। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। तो आज जो छोटू की तमन्ना थी वो पूरी हो गई थी। उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास जो है वो चुरा लिया था, ठीक है। और वो जब सुरंग में गया तो उसने अंदर देखा कि अंदर दिए जल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक खांचा बना हुआ था जहाँ पे उसने वो कार्ड लगाया और उसकी एंट्री हो गई। तो अब चलते हैं कि सुरंग के अंदर अंदर कैसे कैसे वो गया और क्या क्या घटनाएं घटी। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम था बहुत ही टाइट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप उसमें अगर एंट्री कर रहे हो तो हर चीज़ की आप उसमें नज़र रखने के लिए सारे इंतज़ाम किए गए थे। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब वो घर पे पहुंचा तो आज उसकी माँ उसको बहुत डांटने वाली थी, बहुत सुनाने वाली थी कि जब तुम्हें मना किया गया है तो तुम वहाँ पर क्यों गए। तो उसके पापा क्या कहते हैं, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में ही जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। तो छोटू ने ये सवाल किया जब उसके पापा ने उसे समझाना चाहा कि वो जो जगह है वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर जीवन जीना भी बहुत मुश्किल है। तो उसने ये पूछा पापा से कि फिर आप कैसे जाते हैं? मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस शूट पहनकर जाता हूँ।
इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि वो किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। तो उन्होंने बताया है कि कैसे जब प्रकृति में परिवर्तन आता है, जब सूर्य में परिवर्तन आता है, तो जो विनाश है वो किस कगार तक पहुंच सकता है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जीवन के नीचे अपना घर, ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उनका ध्यान उनके पापा करते हैं। उनकी देख रखाव, जो भी यंत्र हैं वहाँ पे जो यूज़ होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? उनके पापा करते हैं। उनको उसमें कुछ दिक्कत ना हो जाए उन यंत्रों में, ताकि सिस्टम ख़राब ना हो जाए। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो छोटू ने जब ये सुना कि अच्छा ऐसे ऐसे ये सब होता है, तो उसके मन में भी वो खुशी, वो उत्सुकता जागी होगी, जैसे एक छोटे बच्चे के मन में जागती है कि मैं भी वैसा काम करूंगा। तो उसके पापा क्या कहते हैं? बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरह बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्षयान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप जब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो उसके पापा ने एक संदेह प्रकट किया कि ये कहीं अंतरिक्षयान तो नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने, जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि आप इस पर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों, उपग्रहों का उपयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा।
कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो बेसिकली ये जो सारी कहानी है ये स्पेस के बारे में है। तो यहाँ पे जो छोटू के पापा हैं वो एक स्पेस सूट पहन के उन यंत्रों का ध्यान रखते हैं जो कि सूर्य की जो किरणें हैं उनके लिए जो काम करते हैं, सौर मंडल का जो बेसिकली काम होता है। तो बाकी का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और इस पूरी कहानी का आपको सार बताया जाएगा कि कहानी किस प्रकार और किस स्थिति में लिखी गई है, इस कहानी का क्या सार है, क्या मॉरल है, जो कि आपको भी पता चले। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका आपको आगे का जो भी कहानी है वो बताऊंगी। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।